समाज को देने के लिए। जैसे कि आज जो है इनकी लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य विमर्श के विविध आयाम, इसका विमोचन इरावती के सुंदर होटल के बीच में हो रहा है, आप सबके बीच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वह कस्तूरीबाई इस किताब की लेखिका हैं। संपादन चंदना कल्याण व दूसरी हैं नंदना व्यार। तो प्रकाशन है ये क्लासिक इरा पब्लिकेशन का। मैं आपको बता दूं कि इस किताब में बहुत ही अच्छे पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला है, विभिन्न पहलुओं पर समाज के। अल्पसंख्यक का हो गया, उनका रहन सहन, उनकी सारी जीवन शैली, दलित वर्ग के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। इसके अलावा और भी सामाजिक जितने हमारे जो भी हमारे समुदाय हैं उनकी विशेषता से उनका वर्णन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो मेरी नज़र में ये किताब बहुत ही पढ़ने वालों को बहुत ही उपयुक्त लगेगी और बहुत इस किताब से सभी को, समाज के इवन बच्चों को और बड़ों को, सबको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस किताब को हर कोई जो है वो पढ़े और इससे जो है शिक्षा ले। जो ये लेखक होते हैं उनका प्रयास समाज के लिए कुछ देने का होता है और समाज को भी चाहिए कि पुस्तकें पढ़ करके अपना जो है वो हर कोई जो है प्रगति के रास्ते पे, समाज का हर कोई जो विद्यार्थी है चाहे कोई आदमी है, उसमें भी एक लगन पैदा हो सकती है कुछ लिखने की। तो ऐसे ही लेखक बना करते हैं। किसी की किताबों को पढ़ने से ही आदमी आगे जो है वो अपने मकाम तक पहुंचता है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में आ रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर महेंद्र सरारिया, जो कि इस किताब का विमोचन करवाएंगे और सभी और भी गणमान्य लोगों को जो वो स्मृति चिन्ह एवं शॉल, टोपी इत्यादि जो है वो उनके समक्ष जो है वो पहनाई जाएगी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं चंचल सोलवी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और दो शब्द आपके लिए कुछ कहें। चंचल सोलवी। सबसे पहले मैं सुदूर से आए हुए अतिथि गण का अपने हिमाचल भूमि चंबा में हृदय दल से अपनी और इरा प्रकाशन की ओर से हृदय दल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी बताया कि इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का विमोचन समारोह हिंदी साहित्य विमर्श के विविध आयाम, जो यहाँ चंबा में पहुँच करके इसका उद्घाटन समारोह रखा हुआ है इरा पब्लिकेशन की ओर से और इरावती होटल में। मैं अपनी और इरावती प्रकाशन की ओर से इनका हृदय दल से स्वागत करता हूँ इस हिमाचल भूमि में। और इसके साथ साथ समारोह में आए हुए तमाम साहित्यकारों का भी मैं स्वागत करता हूँ। अधिक ना कहता हुआ मैं इन्हीं के साथ साहित्य की बात हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि परिवार ही साहित्यकार है। लेखिका श्रीमती डॉक्टर के कस्तूरीबाई जी और संपादन किया है इनकी बेटियों ने। बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल मुख्य अतिथि महोदय पहुंच रहे हैं तो अगली कार्रवाई करते हैं। नमस्कार। हमारे बीच में पहुंच चुके मुख्य अतिथि महेंद्र सरारिया जी का बहुत बहुत स्वागत। क्लासिक पब्लिक इरा प्रकाशन की ओर अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में इधर जो है वो हाजिरी दी है। मैं दो शब्द लेखिका के लिए कह दूं,
खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जीवन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो एक बार फिर से लेखिका के लिए बहुत जोरदार तालियां, और मुख्य अतिथि के पधारने पर आप सब जोरदार तालियां जो है स्वागत करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस विमोचन के कार्यक्रम का। सबसे पहले सम्मानित करना चाहेंगे हम पब्लिक इरा पब्लिकेशन की ओर से शाल व टोपी डॉक्टर वै कस्तूरीबाई को हमारे बीच में विराजमान कुंदन लाल बैच लगा के उनको सम्मानित करेंगे पब्लिक इरा प्रकाशन की ओर से। है जो संपादन है साथ में चंदना कल्याण एवं वो नंदना व्यार। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर आकर के शाल व टोपी पहनाकर जो है वो लेखिका श्रीमती डॉक्टर वै कस्तूरीबाई का सम्मान बढ़ाएंगे। आप सभी तालियां बजा करके इनका सम्मान बढ़ाएं। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती लीला ठाकुर जी से कि वो करके उनका सम्मान बढ़ाएं। आप तालियों से इनका सम्मान बढ़ाएंगे। लीला ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीला ठाकुर जी ने सम्मानित किया मिसेस चंदना कल्याण जी को। अब मैं आप सभी तालियों से इनका सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रीना ठाकुर जी। मैं प्रकाशक टीसी सावंत जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर महेंद्र सलारिया जी का शॉल व टोपी पहनाकर उनका स्वागत और उनका सम्मान कर बढ़ाएं। ये प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हमारे इधर चंबा के ये व्यक्ति, इनके लिए तालियां जोरदार। सावंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सोनू ठाकुर जी से कि वो लीला ठाकुर को शाल दे करके उनका सम्मान बढ़ाएं। प्रकाशन के ये सदस्य हैं, बहुत ही इनकी योगदान रहता है प्रकाशन के लिए। उनका सम्मान जो है सोनू ठाकुर कर रहे हैं। आप सभी तालियों से इनकी सम्मान बढ़ाएं। और अंत में मैं गुजारिश करूंगा कुंदन लाल गुप्ता जी से कि वो स्टेज पर आए। उनका सम्मान साहित्यकार चंद्र सोलवी शॉल पहनाकर उनका सम्मान बढ़ाएंगे। श्री कुंदन लाल गुप्ता जो कि हमारे बहुत चंबा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, बहुत इन्होंने बुक्स लिख रखी हैं और एक अच्छे प्राध्यापक के पद पर ये रिटायर्ड है और साहित्य के लिए अपना योगदान हमेशा करते रहते हैं। धन्यवाद।
सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इनका जज्बा बुक्स लिखने का जो है बहुत ही अच्छा सराहनीय है। इससे आप साहित्यकार इस किताब को जरूर पढ़ें और इनसे हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकते हैं, अपना लिखने का जो हमारा रास्ता है उसको और आगे ले जा सकते हैं। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मिसेस चंदना कल्याण, जिनको मोमेंटो देकर मुख्य अतिथि जो सम्मानित करेंगे। मिसेस चंदना कल्याण प्रदान कर रहे हैं मोमेंटो मिसेस चंदना कल्याण जी को, उनके सराहनीय योगदान के लिए इस प्रकाशन में अपने जो डॉक्टर वै कस्तूरीबाई की लिखित पुस्तक है उसमें बहुत योगदान इनका रहा है। मैं निवेदन करूँगा उप संपादक नंदना बाई आज जी से कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदय से मोमेंटो जो हासिल करें। इनका भी बहुत योगदान इस पुस्तक के लिए रहा है। मैं निवेदन करूँगा प्रकाशक टीसी सावंत जी से कि वो स्टेज पर आए और मुख्य अतिथि महोदय को गेस्ट सम्मान देकर जो है वो उनका सम्मान बढ़ाएं। आप जब भी मोमेंट देते हैं कोई मोमेंट तो कोई स्मृति चिन्ह देते हैं तो जरूर तालियां बजा करके हौसला अफजाई जरूर करें। क्लासिक ईरा पब्लिकेशन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और डॉक्टर साहब की जो ये किताब है उनका विमोचन हम सभी इनके साथ खड़े होकर के विमोचन में हम जो साथ रहेंगे। ये बहुत एक ऐतिहासिक पल होता है जिस किताब का कोई विमोचन होता है। कोई भी साहित्यकार यूं साहित्यकार नहीं बन जाता, जीवन में बहुत ही संघर्ष के साथ ही जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। अपनी लेखनी को सजाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इनके इस विमोचन का जो है वो सम्मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओके। प्रकाशन की तरफ से हम सभी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब वै कस्तूरीबाई जी को देते हैं। वै कस्तूरीबाई जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रकाशन की तरफ से हमारे जो मुख्य संपादक हैं टीसी साहब, उनसे वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो ग्रहण करेंगी। आप सभी तालियों से इनका स्वागत करेंगे और सम्मान बढ़ाएंगे। सम्मान जो है प्रदान किया है। हमारे टीसी साहब जो है बहुत ही प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और लेखकों की जो लेखनी है उसको जांचने परखने की पूरी जो इनकी सलाहियत इनके पास है। कौन सा सम्मान किसे कैसे देना है वो बखूबी जानते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि इस प्रकाशन ने बहुत संघर्ष किया है और धीरे धीरे प्रकाशन जो है अपने मकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और टाइम अचीवमेंट जो डॉक्टर वै कस्तूरीबाई जी को दिया जा रहा है, इसके सम्मान में टीसी सावंत, गुप्ता जी, सलारिया जी, शक्त जी और संपादक मिसेस चंदना कल्याण जी, उप संपादक नंदना बाई आज जी सम्मिलित है। टीसी सावंत जी, मैं अब सोनलवी साहब से निवेदन करूंगा कि आखिर में दो शब्द फिर से आए और स्टेज को संभालें। दो शब्द जो है आखिर में समापन पर वो बोले। मिस्टर सोनलवी हमारे बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार चंबा के, अपनी लेखनी से पता नहीं कितने ही गाने ये लिख चुके हैं और
अभी और इनकी लेखनी जो है चल रही है। तो आपके बीच में सौरभी जी को मैं माइक जो है वो देता हूँ। धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पब्लिकेशन क्लासिक इरा की ओर से उमेश कुमार ठाकुर जी को रचना धार्मिकता सम्मान से श्री सावन जी इन्हें भेंट करेंगे, श्री उमेश ठाकुर जी को। आप सभी तालियों से इनका स्वागत करें। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुदूर से साहित्यकार लेखक डॉक्टर द कस्तूरीबाई जी यहाँ चंबा में पहुँचे हैं और आपने इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का विमोचन देखा और इन्हें यहाँ स्वागत भी किया गया पब्लिकेशन की ओर से। मैं एक बार फिर चंबा की धरती पर मेहमानों का हृदय तल से स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक लोगों के लिए ज्ञान अर्जित करेगी और इसी के साथ ही मैं ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे चंद शब्द यहाँ आकर के बोलें। मुख्य अतिथि महोदय जी। अनुरोध करूंगा आदरणीय कुंदन जी से कि वे अपने कुछ विचार रखें। श्री कुंदन जी। जिस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैंने कसरी रूप में इस किताब को देखा है। मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत हुई है इस किताब को निकालने में। और दूसरी बात पब्लिकेशन की है। क्लासिक इरा पब्लिकेशन ने भी कम कोई सहयोग नहीं दिया है इस किताब को अच्छा से अच्छा बनाने में। आप लोगों ने चंबा को प्रेफर किया, शायद आपकी इच्छा रही हो कि हम उत्तरी हिमाचल प्रदेश में जाकर देखें कि वो प्रदेश कैसा है। ये शिव धरती है, यहाँ पर जो भी आता है उसका हार्दिक स्वागत होता है। लेकिन आप लोगों ने इसको चुना, इसके लिए हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। इसी बहाने हम इकट्ठे होकर आपस में चर्चा कर पाएंगे और एक दूसरे के विचार साझा कर पाएंगे। मैं देख रहा था कि वो साउथ की भाषाएं जितनी भी हैं, लेखिका ने उनको वो सब भाषाओं से परिचित हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी लेखिका चंबा में, क्योंकि हमारा उत्तरी भारत जो है वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करता है। लेकिन जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा, भाषाओं में आपसी में तालमेल नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, उस समय तक हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। और किताब की मैंने वो देखा है, किताब की अगर आत्मा को स्पर्श करना हो तो उसको भी हम मतलब है, जो मैंने चंद कैप्शंस देखे हैं उनमें यही लगता है कि सारे भारतवर्ष को इकट्ठा कर दिया गया उस पुस्तक में। मैं उनको बधाई देता हूँ इस पुस्तक के विमोचन पर और आभार प्रकट करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उनका पुस्तक का विमोचन चंबा में हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुदूर से आए हुए हमारे मेहमान हैं, हम चंबा के वासी हैं, और मैं चाहता हूँ कि अपनी भाषा में, अपनी चंबियाली भाषा में कोई यहाँ गीत प्रस्तुत किया जाए। तो मैं उमेश ठाकुर जी से अनुरोध करूँगा कि वे चंबियाली में एक गीत प्रस्तुत करें, अपना लिखा हुआ। श्री उमेश ठाकुर जी। अपना लिखा हुआ तो मैं अभी नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मेरा परंपरा जो हमारा प्राचीन है ट्रेडिशनल चंबा का, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने लिखे हुए तो चलते रहते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है उसकी वैल्यू मेरे से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि मैं ऐतिहासिक चीज़ को ज़रूर सुनाऊँ आपको, जो हमारी प्राचीन, ये गाना जो है प्राचीन पता नहीं किन लोगों ने लिखे हुए हैं, और आज हम उनसे कुछ सीख करके अपने भी कुछ बना रहे हैं। हमारा तो उनके आगे सूर्य के समान जो है वो चिराग का एक जलाना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। प्राचीन हमारे गाने बहुत सुंदर और बहुत सुरीले हैं, जिसको मैं आपको सुना रहा हूँ। साए साए मत कर रावी, हमारे रावी चंबा की बहुत ऐतिहासिक है। ये जो होटल है इरावती, जो हमारा प्राचीन नाम है, रावी का नाम एक पुरुषनी भी है, जो कि ग्रंथों में इस नदी का व्याख्यान किया गया है। ये खेमराज गुप्त की है। ये रचना खेमराज गुप्त की है। बहुत अच्छी रचना है, पर है काफ़ी माने सीनियर आदमी रहे हैं वो, तो उनकी रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए, कि मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए। ऊंचिया कैलाशां ते तू मारदी हुलारे, चंबे दे चौगाना जो तू दसदी नजारे, मिंजो तेरे दिखने रा चा बड़ा लगदा, के मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए। चंबियां दे लोकां कने हसदी ते बसदी, ना जाने कितने तो दुख सुख झेलती, रूप डरोना तेरा डर बड़ा लगदा, रूप डरोना तेरा डर बड़ा लगदा, के मिंजो तेरा डर लगदा, हाय साए साए मत कर राविए। माघ महीने तू घटी घटी जांदी, सोण महीने तू साहे डरांदी, मिंजो तेरे नखरे दा चा बड़ा लगदा, के मिंजो तेरा डर लगदा। धन्यवाद। ये थी हमारे गुप्त की रचना। नमस्कार। धन्यवाद। अभी इन्होंने हमारे चंबा के साहित्यकार गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ चंबा का ये गीत सुनाया, रावी। रावी नदी का नाम है, और जिसके ऊपर उन्होंने ये कल्पना की है कि साए साए मत कर राविए, कि मिंजो तेरा डर लगता। यानी बरसात में जब काफ़ी बारिश होती है तो ये अपना रौद्र रूप लेकर के यहाँ उछाले मारती हुई चंबा से आगे पाकिस्तान की ओर जाती है। तो कुछ ऐसा वर्णन किया है गुप्त जी ने, जो अभी आपको उमेश ठाकुर जी ने सुनाया।
आइए इसके साथ मैं लीला ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वे एक छोटी सी कविता रखें। लीला ठाकुर जी समाप्त, इनका तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित मैडम जी का हार्दिक चंबा पहुंचने पे हार्दिक स्वागत करती हूँ और इनके साहित्य की देवी के चरणों में अपना शीश नवाती हूँ। और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मुख्य अतिथि, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी कविता को एक प्यारी गाने के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। 2 शब्द हैं। चंबा सुंदर सुहाना हो है, चंबा सुंदर सुहाना हो, चंबेरी वादियाँ रे सोनिया पहाड़ियाँ, चंबेरी वादियाँ दी सोनिया पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची घाटियाँ बर्फान ढकियाँ, दिखने रा सुंदर नजारा हो है, चंबा सुंदर सुहाना हो। नगरार कने कने तारा लगोरी, नगरा रे कने कने तारा लगोरी, कने कने रावियारी धारा बगोरी, छई छप रावियारी धारा बगोरी, बड़ा प्यारा मंगड़े रहारा हो है, चंबा सुंदर सुहाना हो। कुंजूते चंचलो रे प्रीत लगोरी, कुंजूते चंचलो रे प्रीत लगोरी, फूल मुँह तेरा झूरी जोड़ी बनोरी, सुनी भूकुरा बड़ा प्यारा हो है, चंबा सुंदर सुहाना हो है, चंबा सुंदर सुहाना हो। धन्यवाद। अभी आपने लीला ठाकुर जी से चंबयाली में रचना सुनी, जिसमें चंबा की सुंदरता के और यहाँ के जनजीवन के बारे में कुछ इन्होंने अपनी इस कविता के गायन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। आइए मैं प्रार्थना करूँगा श्री शरद शर्मा जी से कि वे अपने कुछ चंद शब्द यहाँ रखें। श्री शरद शर्मा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ बेंगलोर से आए हुए रचनाकारा डॉक्टर जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर एक ऐसा समा बांध दिया है जिससे साहित्यिक गतिविधि जो है एक अगले पड़ाव की ओर पहुँची। रचनाकारा को बधाई देते हुए कि इनकी प्रथम पुस्तक यहाँ से प्रकाशित हुई है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि भविष्य में भी इनकी अधिक से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हों। ये ज़रूरी नहीं कि चंबा से ही हों, जहाँ से भी इन्हें
राह मिले, ये आगे बढ़ते रहें, इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ी सी पुस्तक की मैंने एक झलक देखी थी कल रात को, सावंत जी का फ़ोन आया, ऐसे समय पर आया कि अभी मैंने डिनर जो था वो करने को था। ये कहते कि कल आपको आना है कार्यक्रम में और कुछ कहना भी है। मैंने कहा गुरु ऐसा है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि आपने पहले बताया होता, पुस्तक आदि दी होती तो कुछ मैं इसके ऊपर होमवर्क करता और कुछ कहने की सामर्थ्य जो है वो जुटा पाता। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपको PDF भेज देता हूँ। फिर PDF भेज दिया तो एक हल्की सी झलक मैंने देखी, और जो एक त्वरित राय बनी वो इस प्रकार से है कि ये पुस्तक जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे विमर्श हमारे सामने जो है नए क्लेवर के साथ उपस्थित हुए हैं, और अभी हो सकता है इनके जहन में और कई विमर्श होंगे, कई जो हमारे सामाजिक कई स्तर हैं जहाँ से हर वर्ग के लोग जो हैं आगे आ रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब विस्थापन का समय था, आज का जो समय है वो स्थापना का समय है। क्यों? क्योंकि हर समाज का हर वर्ग जो है वो स्थापित होना चाहता है और अपने को अभिव्यक्ति देते हुए आगे जाना चाहता है। जैसे इन्होंने जो दलित विमर्श उठाया है, या नारी विमर्श है, या जो है ये क्या कहते हैं, जनजातीय है, बहुत सारे विमर्श हैं, बहुत सारे विचार जो हैं इस पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। मैं जब मेरे को ये मंच मिला और कहने का सौभाग्य मिला तो मैं रचनाकार और उनकी जो कृति है उसको लेकर सीधे ही आगे बढ़ गया। और इससे पहले मैं अपने गुरु महोदय का जो है वो आशीर्वाद नहीं ले सका, जिसका मुझे जो है थोड़ा सा मन में वो है। गुरुजी हमारे बीच बैठे हैं जिनसे हम पढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब नौकरी करते करते रिटायर भी हो गए हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद जो है अभी तक बना हुआ है। तो मैं आपको बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी आज हमारे बीच बैठे हैं और इनके समक्ष बोलने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। एक समय था जब इनकी क्लास में जाते थे तो हम कांपते थे कि आज पता नहीं क्या पूछ लेंगे और कैसी डांट लगेगी, और वो एक ऐसा समय हुआ करता था, मतलब बच्चे ने गलती की कि उसको एक जो है वो पड़ गया, पूछा नहीं जाता था कि ये गलती की है। फिर बच्चा सोचता था कि अच्छा मैंने क्या गलती की थी, फिर पता चलता था अच्छा मैंने ये गलती की थी और इसलिए मेरे को जो है वो थप्पड़ मारा गया। तो फिर वो गलती जो है वो सुधारते थे। इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, मैंने ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के साथ इनका बहुत घना रिश्ता जो है वो रहा है। हम सब भाई बहनों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीखते हैं। अगर ये राह में मिल जाते हैं तो रोक लेते हैं, खड़े हो जाइए, हाँ क्या है, पूरा हालचाल भी पूछेंगे, प्रगति भी पूछेंगे और क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेंगे, फिर आगे जाने देंगे, अन्यथा आगे नहीं जा सकते। तो हमारे बीच जो है वो मुख्य अतिथि बैठे हैं। ये महाविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी के इंचार्ज हैं। इनकी भी बहुत सारी किताबें जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं, पाठ्यक्रमों में लगी हैं। आज ये भी हमारे बीच में हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनके सानिध्य में कुछ और हम जो है सीखेंगे, जानेंगे, चटपटी बातें जो है वो करेंगे। सावंत जी को मैं सजेस्ट कर रहा था कि 2-4 कविताएं या कुछ ऐसा भी होना चाहिए कार्यक्रम में। ये नहीं कि किताब के बारे में थोड़ा सा बोला और थोड़ा सा जो है रचनाकारा के बारे में बोला और जो है फंक्शन जो है वो क्लोज कर दिया। जो फंक्शन है, आयोजन है, प्रदान किया है, जो डॉक्टर साहिबा बेंगलोर से उठ के यहाँ आए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम 5 मिनट में वो करें।
है ना। और परिवार है जहाँ हर सदस्य जो है अच्छा पढ़ा लिखा है का मतलब डॉक्टर से कम नहीं है। कोई IIT वाले हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं। ये दोनों इनकी बेटियां हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की है, जो आपके समक्ष हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी इनके परिचय में भी ये है। तो इनके परिवार के जो शायद दादाजी रहे, जिन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया, कितनी बड़ी बात है। ये हम इसको हल्के में ना लें, इनके रचनाक्रम, इनके व्यक्तित्व में थोड़ा सा उतरे और देखें और झांकें कि क्या है, और उस चीज़ को हम आगे तक ले जाएं, तभी ये चंबा पहुँचे। इसलिए नहीं चंबा पहुँचे हैं कि थोड़ी ये अपने रचनाक्रम को और आगे बढ़ाएं, जो भी इन्होंने आज तक लिखा है और जो निकट भविष्य में इनकी योजनाएं हैं, उनको जो है पुस्तक के रूप में हम पाठकों के समक्ष लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इनको मैं प्रेषित करता हूं कि इनका रचनाक्रम जो है निरंतर बढ़ता रहे। धन्यवाद। अभी आपने शर्मा जी के विचार सुने, बहुत ही उम्दा, और लेखिका के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया। अब मैं इस माहौल को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ कवित्री रीना जी को, वो अपनी कविता यहाँ पेश करें। रीना जी, थोड़ा माहौल को चेंज करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। यहाँ से आए हुए हमारे बीच आदर के योग्य बेंगलुरु से आई हुई हमारी साहित्यकार लेखिका श्रीमती डॉक्टर वी कस्तूरी बाई जी व उनकी दोनों सुपुत्रियों, मैं चंबा की भूमि पर पहुँचने पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं कुछ अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ आपके बीच रखना चाहूँगी। पता नहीं था, नहीं तो डायरी लेके आती, फोन से ही बोलना चाहूँगी। मॉडर्न टाइम शायर है एक, ये पत्थर दिल कभी महरूम हुआ नहीं करते, ये पत्थर दिल कभी महरूम हुआ नहीं करते, ये पत्थर कभी किसी के लिए सजदा किया नहीं करते। संभल कर करना विश्वास ऐ मेरे दोस्त, संभल कर करना विश्वास ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि ये मासूम से दिखने वाले लोग अक्सर मासूम हुआ नहीं करते, अक्सर मासूम हुआ नहीं करते। बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक और है, आने दो मौसम बहार का मैं भी महक जाऊंगी, कि आने दो मौसम बहार का मैं भी महक जाऊंगी, बसंत की कलियों की तरह मैं भी खिल जाऊंगी। मत छेड़ किस्सा ए मोहब्बत का, मत छेड़ किस्सा ए मोहब्बत का, पागल हूँ फिर से बहक जाऊंगी। कर दे रहम इन जुल्मों सितम पे ए खुदा, कि कर दे रहम इन जुल्मों सितम पे ए खुदा, नादान हूँ मर जाऊंगी, नादान हूँ मर जाऊंगी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक कुछ गरीब तबके पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि जिसका शीर्षक है गरीब का दर्द। सुना था लोगों के मुंह से गरीबों की दास्तां को, कि सुना था लोगों के मुंह से गरीबों की दास्तां को, लेकिन आज मैंने उस गरीब को अपनी आंखों से तड़पते देखा। अमीरों के यहाँ रोज ईद और दिवाली मनाई जाती है, अमीरों के यहाँ रोज ईद और दिवाली मनाई जाती है, मैंने गरीब की आंखों में सच की दिवाली को मरते देखा। अमीरों के घर रोज नए नए पकवान बनाए जाते हैं, अमीरों के घर रोज नए नए पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने गरीब को भूख से तड़प कर मरते देखा। खुद छपवाते हैं खुले बदन पर टैटू छोटे कपड़ों में,
कि खुद छपवाते हैं खुले बदन पर टैटू छोटे कपड़ों में, लेकिन मैंने उन अमीरों को गरीबों के फटे पुराने कपड़ों पर हंसते देखा। मैंने उन अमीरों को गरीबों के फटे पुराने कपड़ों पर हंसते देखा। इसी के साथ कुछ पंक्तियाँ कि वो ना माने हमने लाख मनाया, वो ना माने हमने लाख मनाया, ख्वाब ना सजे हमने लाख सजाया, कि उनका दिल वैसे पत्थर भी नहीं पर हमसे ना पिघला भले लाख पिघलाया। हो गए दूर वो हमसे ना आए हमने लाख बुलाया, पहेली के प्यार की ऐसी हमसे ना सुलझी भले लाख सुलझाया। भूल बैठे थे हम अपनी असलियत को, ना जाने क्यों उन्हें पाने का ख्याल मेरे मन में आया। ढूंढती हैं निगाहें आज भी उसे, कि ढूंढती हैं निगाहें आज भी उसे, जिसने मुझे हर मोड़ पे बुलाया, जिसने मुझे हर मोड़ पे बुलाया। धन्यवाद। अभी आपने रीना को सुना। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा सुदूर से आए हुए अतिथि साहित्यकार हमारे चंबा पहुँचे और यहाँ जहाँ किताब का विमोचन हुआ वहीं इनका स्वागत भी किया गया हमारे पब्लिकेशन की ओर से। तो आइए मैं लेखिका डॉक्टर वैग कस्तूरीबाई जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने चंद शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर वैग कस्तूरीबाई जी। सभी को मेरा प्रणाम। प्रथम कतारों के लाइन बहुत बड़ा नहीं है, ना सोचा कभी तक इस दिन आने का, बंधु आपके संग समारोह मनाने का। विश्वास नहीं होता कभी इस क्षण के आने का, हर पल का। ज्ञान मान आन के पथ पर आपके साथ चलने का उल्लास भरी पुलकित है यह पल, हर पल। स्नेहिल विद्वत मित्रों को, सभा में उपस्थित अन्य सज्जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सद्विचार सदाचार से युक्त क्लासिक एरा पब्लिकेशंस के प्रकाशक, लेखक, विमर्शक, आलोचक, शिक्षाविद श्री सावंत जी को इस मंच से सादर अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ और विनम्र आभार भी व्यक्त करती हूँ। खुद के लिए दो शब्द। मेरा पूजा पाठ छापा जाता, कमंडल, मंदिर, भगवान का दर्शन, थोड़ा सा दान पुण्य, धर्म और धार्मिक कार्य, भजन, अनशन, सब कुछ साहित्य की सेवा है। नए तरीके से दुनिया को चित्रीकरण करना चाहती हूँ और साहित्य जगत में खुद अदाकार बनना चाहती हूँ। दरअसल पुस्तक का लोकार्पण दबी हुई मनुष्यता का लोकार्पण। खुरचन का स्वाद इस पर निर्भर करता है कि आपका अंतस कितना बड़ा है। यहाँ रचना का काम मनुष्य के अंतस को बड़ा बनाना। इस समारोह में प्रतिष्ठित विद्वत साहित्यकार विराजे हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। समीक्षक विद्वान डॉक्टर संतोष कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, पत्रकारिता, सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्सुमांजलि अर्पित करती हूँ।
मैं एक ही बात इस मंच से प्रस्ताव करना चाहती हूँ। हर मनुष्य की आकृति एक दूसरे से भिन्न है, प्रकृति भी। इसी के आईने में मुझे दिखा है स्वलीनता से बाधित एक लड़का। नाम करणजीत सिंह दुग्गल। ये मेरे मित्र रविंद्र सिंह दुग्गल जी का द्वितीय पुत्र है। दिल्ली के निवासी है, सरदार है। पैदाइश से ही उस लड़के में कुछ अलग प्रकृति के कारण सभी लोग बहुत व्यथा होते थे। ऐसे गुण दिखाया गया है और भरसक प्रयत्न के बाद भी उस लड़के का इलाज हो नहीं सका। एक दिन मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी। सुनने के बाद बहुत दिनों तक मैं नॉर्मल नहीं हो सकती, साधारण परिस्थिति में नहीं आ पाई। उसके पिताजी हर दिन यही ड्यूटी था उनका, उसका देखभाल करना। पिताजी का नाम रविंद्र सिंह दुग्गल। सच्ची में रविंद्र सिंह को मैंने बहुत सराहना किया। दिन भर बिजनेस संभालो और नाइट ड्यूटी भी करो। ऐसे स्वलीनता, ऑटिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में, स्वलीनता बाधित और बड़े लड़के को संभालना साधारण बात नहीं। उस दिन उसकी रोने की आवाज में एक जैसी वेदना, दुख भरा एक आत्मलीन संवेदना, अंदर ही अंदर तड़पने की वो व्यथा, वो क्या भावनाएं हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है, कैसे व्यक्त करना, क्योंकि उसे बातें नहीं आती, वो बोल नहीं पाते। एक जैसे उस दुख को, इसकी परिभाषा हम मैं दे नहीं सकते, कोई भी अंदाज भी लगा नहीं सकते। वो आवाज मुझे मजबूर कर दिया कि ऐसे बाधितों के बारे में, व्याधियों के बारे में कुछ लिखूं। उस दिन मैंने संकल्प किया, मेरे किताब में पहला आलेख या विमर्श उन्हीं के लिए होगा, वह है स्वलीनता विमर्श। बेंगलुरु में इस शोध पत्र के लिए विषय प्राप्त होना बहुत मुश्किल है और बहुत मसलन भी है। फिर भी कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों के प्रति हमारे भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ये मैं समझती हूँ। अंततः मेरे इस किताब को मेरे माताजी और पिताजी के पद चरणों में अर्पित करते हुए, मेरे परिवार को धन्यवाद करते हुए और मेरे सहोदर सहोदरियों को विनम्र प्रणाम करते हुए, मेरे सगा भाई, छोटा भाई मुझसे छोटा है, श्री वाई सुब्बाराव जी, जो कोरोना महामारी का शिकार हो गए, हमेशा के लिए हमें छोड़कर स्वर्गवास सिधार गए, उनके स्मृति चिन्ह में इस किताब का शीर्षक मैं अर्पित करना चाहती हूँ। और मेरे परिवार के बारे में अभी दिग्गज श्री ने कहा है, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्र सेनानियों की फैमिली से, मेरे दादाजी, पिताजी सभी नमक सत्याग्रह और सभी आंदोलनों में भाग लिया है, ताम्रपत्र के हकदार भी हो गए हैं और उनके सरकार के से
कुछ मिला, कुछ लैंड 10 एकर्स वैसा कुछ मिला, पैसे भी मिला, सभी गिरिजनों को, दलितों को बांट दिए थे। और जिंदगी उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के लिए अर्पण कर दिए। और इसलिए मेरा नाम पड़ा है कस्तूरीबाई। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा, मगर साउथ स्टेट्स में मोस्टली बाई बोलते हैं, कस्तूरीबाई बोलते हैं। और वही लिख दिए हमारे स्कूल रजिस्ट्रेशन में, वही नाम अब तक आता रहा। और दूसरी बात, ये महाभारत के बारे में बोले थे। एक्चुअली दरअसल मेरे परिवार, मेरा वंश यर्रा प्रगड़ा, वाई स्टैंड्स फॉर यर्रा प्रगड़ा। यर्रा प्रगड़ा का मतलब है यहाँ संस्कृत से हिंदी में जो अनुवाद किए थे 3 कवियाँ हैं, नन्नया, तिकना, यर्रा प्रगड़ा। और उस यर्रा प्रगड़ा के वंशज हैं। और मेरे परिवार के, मेरे पिताजी के परिवार के सब लोग राइटर्स हैं। वो जो कहा, मैं पहले हम बातचीत कर रहे थे वहाँ, कुछ जानकारी दिया मैंने, और सभी लोग उन जो कहा वो ठीक है, वो करेक्ट है। वो IIT और जजेस भी है, अभी भी मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट के एडवाइज़र है मेरे चाचा जी। और IIT और कवियाँ, राइटर्स सब उनके माहौल में, उनके क्षेत्र में वो बहुत प्रसिद्ध है। शतक कर्ताएँ भी हैं, शतक कविताओं की कर्ताएँ हैं। और मैं भी वही बचपन से थोड़ा मुझ में वो इंटरेस्ट आ गई, वो रुचि पैदा हो गई उन्हीं के कारण। इसलिए मेरे किताब में, उसमें मैंने चाचा जी का और एक चाचा जी का, दोनों का भी नाम प्रेरणा के रूप में मैंने मेंशन किया था उसमें। और ये है मेरा परिवार, मेरे दोनों बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। बड़ी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो बेंगलोर में रहती है। इस लेखन में उसका बहुत योगदान रहा था। कितना बिजी रहे तो भी कभी फ़ोन करो, बेटी ये वर्ड फाइल चाहिए मुझे, सावन जी को मालूम है, एक एक दिन में भेजती रहती। उनका डिज़ाइनर भी बार हम बहुत वैसे है कि एक स्त्री अपने 9 मंथ्स में, 9 महीने में कितना एक दिन एक तड़प, एक दिन एक दर्द, वो सिर्फ स्त्रियों को मालूम है। वैसे ही एक किताब को विमोचन तक लाने के लिए इतना हम दर्द सामना किए हैं। एक डिज़ाइन, एक फ़ोटो चुन कर डिज़ाइनर भी और सावन जी भी एक ग्रुप बनाए थे। ग्रुप में हम हर रोज़ चर्चा करते थे और निर्णय लेते थे। और मेरी छोटी बेटी है, न्यूजीलैंड में सेटल हो गई है। वो गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में HR वो करती है। इसी विमोचन के लिए वो न्यूजीलैंड से आई। ये मेरा प्रथम संस्करण है, इसीलिए वो न्यूजीलैंड से आ पहुँची। उसी के लिए हम पोस्टपोन किए, नहीं तो बुक कब की रेडी हो गई। ये है। और सावन जी को बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी को एक इतवार का दिन, एक रविवार को त्याग करना कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी वर्किंग लेडी हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आलमीन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ बेंगलुरु। और मुझे मालूम है इतवार को त्याग करना मामूली बात। इसलिए आप सभी लोग मेरे लिए, मेरे किताब के विमोचन के लिए यहाँ आ पधारे, इसीलिए बहुत सपोर्ट धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं बुलाना चाहती हूँ श्रावण जी को। श्रावण जी को यहाँ आ जाइए आप। मेरी तरफ से कुछ प्यार भरा भेंट है सावन भाई के लिए। इससे पहले मेरी एक सच बोले तो मैं आना चाहती थी चंबा बहुत दिनों से। बहुत हम पढ़े जब स्टूडेंट लाइफ के साथ
और पढ़ते वक्त भी और पढ़ाते वक्त भी हिमाचल प्रदेश, उस नाम पे मैं बहुत आकर्षित हूँ, क्योंकि इसका कारण और एक कारण है। मेरे पिताजी हिस्ट्री लेक्चरर थे, हिस्ट्री मास्टर। ये देश के बारे में, देश के अपने पवित्र प्रदेशों के बारे में, और हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं देवताओं का निवास है, ये सभी बचपन से हमें सिखाते थे। और इसलिए मैं कैसे भी एक बार देखना चाहती थी अब भगवान कैसे हमें मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, और वो मार्गदर्शक श्रावण जी होंगे, और सावन जी के जरिए भगवान यहाँ मुझे बुलाया, हमारा अहोभाग्य। और आप सबसे भी परिचय हो गया, और इसीलिए एक परिवार जैसे मैं बड़े दीदी समझो या क्या समझो, मुझे भूलना मत। कभी कभी आपके समारोह में, आपके सुख में और दुख में भी मैं बांट लेना चाहती हूँ। ओके, आप कराची पब्लिकेशन के मुख्य संपादक जी को लेखिका ये स्टिकर कर नहीं पाए सर, टाइम नहीं था इसलिए यहाँ आके सम्मानित कर रहे हैं। आप सेम मैटर आप लेखिका डॉक्टर कस्तूरी जी की बातें सुनी और सुन के बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने अपने बारे में भी बताया, परिवार के बारे में भी बताया, और शिव धरती, देवताओं की धरती चंबा के बारे में भी बताया। बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ हमारा संपर्क बना रहे और अच्छी किताबें और लिखें, और चंबा को भी और आगे बढ़ाएं। मैं इनका इस धरती पर, चंबा की शिव धरती पर, देवताओं की धरती पर बहुत ही स्वागत करता हूं, और मैं अब कार्यक्रम को समापन की ओर लिए जा रहा हूं। तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्री सलारिया जी से करवत अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार रखें। श्री सलारिया जी। मैं डॉक्टर R.K. काइस शिष्य महेंद्र सलारिया अपने गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ बैठे कुंदन सर, जिया जी, शरद शर्मा जी, सावन जी, लेखिका मैडम, उनकी पुत्रियाँ चंचल भाई, और सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उमेश उठ के चला गया, वो मेरा क्लास फेलो है। आज के इस अवसर पर सावन जी ने जो मान सम्मान बढ़ाया है हमारा, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। इन्होंने इतने प्रसिद्ध और इतने कर्मठ लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया, ये मेरे लिए बहुत आदर की बात है। मुझे नहीं था पता किस तरह का ये कार्यक्रम हो जाएगा, और शरद जी भी आएंगे, गुरु जी भी आएंगे, और शायद कुछ और तैयारी करके आता, कुछ और इनके सामने बोलने की हिम्मत कर पाता। सर से संबंधित एक छोटा सा किस्सा है, आगे चलने से पहले मैं वो शेयर करता हूँ। बात बहुत पुरानी है, बात 1984 की है, 1984। जब हम उदयपुर स्कूल में 10वीं में पढ़ा करते थे, और यहाँ बॉय स्कूल हमारा सेंटर हुआ करता था, और बॉय स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग आए। मार्च का महीना था, ठंड का टाइम काफ़ी ज़्यादा। तो कुंदन सर के लिए ये बात बहुत ही लागू होती, और सबने
देखा होगा उसको, और जो चंबा के उन्होंने महसूस भी किया होगा कि कुंदन सर आ जाएं तो पहले गांव से निकले हुए और पीछे से आवाज़ आ गई कि कुंदन सहगल आ गया, कुंदन सहगल आ गया, तो हमें यू वोंट बिलीव कि हमारा क्या हाल होता था। तो सर की जो एक इज्जत कहें या मान कहें चंबा की इस पावन धरती पे सर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो दैट इज़ रियली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनीवन। और जो व्यक्तित्व यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, जिनके सम्मान मान सम्मान के लिए ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, देख के ही किताब का कवर देखा था तो बहुत अच्छा लगा था, परंतु इसके अंदर जो आलेख हैं, जो लिखा गया है, उसे ज़्यादा पढ़ने का मौका तो नहीं मिला मुझे, कुछ व्यस्तताएँ कुछ ऐसी हैं, परंतु जो भी मुझे ब्रीफ किया गया और आज रूबरू होके डॉक्टर साहिबा से जो भी सुनने का मौका मिला, इनका तो परिवार ही लेखकों का परिवार है, परिवार ही साहित्य को समर्पित परिवार है। तो जब परिवार ही, संस्कार ही और जो परिवेश है वही जब ऐसा होगा तो निस्संदेह ऐसी ऐसी लेखिकाएं, ऐसे ऐसे विमर्श जो हैं वो आते रहेंगे और अच्छी तरह से निकलते रहेंगे। एक शिक्षिका या एक शिक्षक समाज के लिए क्या कर सकता है, ये कोई सीखना है तो मैम से सीखिएगा। कहाँ बेंगलोर और कहाँ चंबा। पिछली बार बेंगलोर में, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे वहाँ के डॉक्टर सुधा है, वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, सोशोलॉजी में है वो, मैं सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आजा, यहाँ आजा। मैंने बोला 10 बार सोचना पड़ेगा। और मैं आपको नमन करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपनी बेटियों के साथ यहाँ तक, कितने दूर बेंगलोर से यहाँ तक पहुँचे, हम जेंट्सों का हम नहीं हिम्मत कर पाए। तो ये शायद इनका कमिटमेंट है, शायद इनका हाईली कमिटेड एटीट्यूड है, जिसकी वजह से यहाँ तक इतनी दूर चंबा की पावन धरती पर पहुँचे हैं। निस्संदेह चंबा आकर्षित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु बात वही बोली जाती है, मोदी जी ने कह दिया था, हमारे गीतों में भी है, चंबा कितने दूर। डेफिनेटली चंबा इज टू फार फ्रॉम एनीवेयर, यू नो, एनीवेयर फ्रॉम यू आर कमिंग एंड थिंकिंग रादर टू कम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इवन टू बी इन चंबा। जब यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, जो पर जो चंबा आ जाता है वो चंबा का होकर रह जाता है। ये सच में अचंबा है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की हवा, यहाँ में जो अपनापन है, इस आबो हवा में वो अपनी तरह का है। जहाँ तक ये साहित्य की बात और समाज की बात, क्योंकि मैं एक समाजशास्त्री हूँ, थोड़ा सा समाज को जो समझते हुए लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत बच्चों के लिए लिखता हूँ, दुनिया के लिए भी लिखता हूँ, और अलग अलग कैटेगरीज में लिखने की कोशिश की है। और इन्हीं चिंताओं को लेकर सारी दुनिया लगभग घूम चुका हूँ। तो जहाँ तक इन दोनों चीज़ों की मिक्सअप करने की बात है, मिक्सअप करने की बात, तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि एक शब्द सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। एक शब्द, सही का शब्द सोचना भी बहुत मुश्किल है। जब एक शब्द, एक अक्षर सोच लेते हैं तो उससे एक लाइन बनती है। जब एक लाइन बनती है तो वाक्य बनता है, वाक्य बनता है तो एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ बनता है तो एक पेज बनता है, और जब पेज बनता है तो इस तरह की फिर किताबें बनती हैं। तो ये जो सोचने का जो प्रोसेस है ये निरंतर चला होता है। जो एक लेखक है उसके दिमाग में ये प्रोसेस हमेशा चला होता है, और शायद आप लोगों के दिमाग में भी, जहन में भी ऐसे चलता होगा, शायद जैसे मेरे में चलता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब भी कोई भी ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिस पे मैंने काम करना है, तो वो शाम को फीड कर देते हैं हम दिमाग में, ये अब दिमाग इस डायरेक्शन में सोचेगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मेरा पीएचडी का टॉपिक था, रादर जो सिनॉप्सिस टॉपिक था, वो कब मेरे दिमाग में आया होगा, 1.5-2 साल हो गए पीएचडी करते, तब तक टॉपिक क्लियर नहीं था कि मैंने करना क्या। ऐसा ही था, ऐसा ही ढीला ढाला था। रात के 3:30 बजे, सुबह के रात, सुबह के 3:30 बजे वो टॉपिक मेरे दिमाग में आया, और मेरे पास हमेशा, मेरी बेड साइड पे हमेशा एक पेन और कॉपी पड़ी रहती है। मैं नींद में भी लिखता हूँ, मैं नींद में लिखता हूँ।
और जो मेरी बेस्ट रचनाएं हुई हैं, चाहे वो किताबों के टाइटल्स हैं चाहे कुछ और हैं, वो हमेशा नींद में ही निकले हैं, नींद में ही निकले हैं। तो ये एक ऐसी अनवरित, एक ऐसी हमारी, एक ऐसा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों जो स्टेजेस हमारे इमेजिनेशंस की थिंकिंग की हैं, उसमें कहीं ना कहीं जब हम बीज हम डाल देते हैं तो वो बीज कहीं ना कहीं अंकुरित होता है, बाहर आता है और उसके बाद चीज़ें चलती हैं। जब छोटे थे, कॉलेज में जब पढ़ते थे, तब किताबों को देखते थे तो परेशान होते थे, इतनी मोटी किसने लिख दी होगी, इतनी मोटी किसने लिख दी होगी। तो यहाँ अशोक शर्मा जी हमारे यहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। वो उस टाइम एकमात्र लेखक थे, वो किताबें लिखते थे। फिर शिवदयाल सर आए, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो उनकी फिजिक्स की मोटी मोटी किताबें देख के हम परेशान हो जाते थे और इनका रूम भी यही होता था। तो उनको हम पूछते थे कि भाई साहब आप कैसे लिख लेते अपने मोटी मोटी। वो बोले तू छठ पर फिक्र ना कर, लिखा जाता है। बोले तू एक बार सोच ले कि लिखा जाता है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक शब्द पहले सोच लेंगे तो शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से एक पूरा पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से पेज बनेगा, पेज से फिर जो है वो जितनी मर्जी मोटाई किताब की आप चाहें वो इतनी हो सकती है। बट उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट यू फिगर आउट इन योर माइंड, एंड वंस यू फिगर आउट कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज व्हाट आई कैन गो, दिस एक्सटेंट टू विच आई हैव टू गो, देन आफ्टर देयर इज नो लिमिट एट ऑल। उसके बाद कोई लिमिट नहीं, कोई है ही नहीं, जितना मर्जी लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। पहली बार जो 2003 में पहली बार मैंने सोचा कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए। 2003, आज से करीब 15-16 साल पहले, ये ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। तो जब मैंने सोचा कि ऐसा करना है, तो यूजीसी को मैंने, उस टाइम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था, यूजीसी को मैंने प्रोजेक्ट लिखा और उसमें आपको सुन के हैरानी होगी कि 45,000 रुपये मेरे लिए सैंक्शन हो गए कि प्रोजेक्ट पे काम करेगा ये। तो जब यूजीसी का प्रोजेक्ट आ गया तो आई वॉज द फर्स्ट इन द कॉलेज हु गॉट दिस। उससे पहले किसी को नहीं मिलते थे, ना ही कोई पता था कि क्या चीज़ें होती है। तो ऐसे पंगा ले लिया। तो उसके बाद फिर जब रिसर्च के अंदर उतरा तो देखता गया, तो देखते देखते इतना मज़ा आने लगा कि अपने आप को ही शायद हमने भुला दिया। और 2005 में फिर सोचा कि यार ये डाटा तो इकट्ठा हो गया, क्योंकि 2 साल की ड्यूरेशन थी, डाटा तो हो गया, पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं उसी डाटा के, क्योंकि एक जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है वो उसको यूज़ कर सकता है। वो उस डाटा को हमने यूज़ किया और पीएचडी का सिनॉप्सिस बना के मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को वहाँ प्रेषित कर दिया। वहाँ क्या वजह थी, मेरा दोस्त था वहाँ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर यशपाल सिंह, वो था। तो बोले पीएचडी क्यों नहीं करता? बोला छठ पर यार किसने करनी। और वो समय और 2008 में पीएचडी मिल गई उसी के बेस पे, और थोड़ा सा एक्सपेंड किया, थोड़ा सा डाटा बढ़ाया और सारी चीज़ें हो गई। सफ़र कैसे शुरू होता है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक छोटा सा जो वाक्य, जो शब्द आया था 2003 में कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए, वो वाक्य मुझे 2008 में पीएचडी करवाने तक ले गया। और उसी के साथ 2007 में ही एक जर्मनी में कॉन्फ्रेंस थी और उसके लिए मुझसे पेपर मांग, ऐसे कर रहा था, तो मैंने वहाँ पेपर डाल दिया, अब्स्ट्रैक्ट डाल दिया। ज़िंदगी कैसे बदलती है, शब्द से ज़िंदगी कैसे बदलती है, वहाँ मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। डाल दिया। और वो जो पहले दिल्ली में वो होनी थी कॉन्फ्रेंस, और दिल्ली के बाद क्योंकि वो जर्मन एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन का वो मिनिस्ट्री का इवेंट था, तो वहाँ से फिर चीज़ें क्या हो गई कि कुछ ऐसा टेक्निकल हिच कोई हो गई, तो 2007 में कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उन्होंने उसको 2010 के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो वेन्यू चेंज कर दिया। वेन्यू हो गया बॉन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन में, और यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था वहाँ बॉन में इसको वेन्यू हो गया। और क्योंकि पहले एक्सेप्टेड था तो उसके बाद वहाँ उन्होंने पहली बार मुझे जर्मनी जाने का मौका जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने दे दिया, उस एक छोटे से विचार की वजह से। और उसके बाद वहाँ किसी ने सुन लिया, कोई सुन रहा था, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप सच्चे दिल से कुछ भी करते हैं तो कोई ना कोई आपको जरूर सुन रहा होता है। और वहाँ किसी ने सुन लिया, और मुझे 1 साल के बाद वहाँ से फिनिश साइंस एकेडमी से मेल आता है, फिनलैंड की फिनिश साइंस एकेडमी से मेल आया कि आपका जो विचार थे हमने वो सुने थे,
और जो आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आप हमारे पास आ जाइए और हम आपको पोस्ट डॉक्टरेट की फेलोशिप देते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि 1 साल का कॉरस्पॉन्डेंस उनके साथ रहा, 1 साल और लग गया उसको थ्रू होने में, और मुझे वहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट की फेलोशिप मिली और मैं फिनिक्स साइंस एकेडमी का फेलो बन के यूनिवर्सिटी टुर्को में 4 साल के लिए चला गया। तो एक उसके बाद आगे नहीं कहूँगा, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, पर मैं एक जो छोटा सा जो विचार था उस विचार ने PhD भी करवा दी मुझे और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट, और मैं हिंदुस्तान के यूरोप से पोस्ट डॉक करने वाले कुछ एक लोगों में से एक हो गया, 2015 में उसको मैंने कंप्लीट किया। तो ये सारा जो सफ़र रहा चलता गया, और उसमें बीच में फिर क्या हो गया कि जब मैंने कॉलेज की बात की थी, कॉलेज में जब हम पढ़ने हम लगे थे तो जिद तो पहले से थी। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला यहाँ कोई नहीं होता था, तो इंग्लिश मीडियम में एक फिर मेरी बड़ी बहन बन गई वो, पहले तो लड़ाइयाँ होती थी हमारी, वो BPS की बड़ी यहाँ की लड़की थी, उसका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ। तो आज उनके साथ कंपटीशन में आ गया हम गांव के, जिसने कभी अंग्रेजी तो भूत है हमारे लिए, अंग्रेजी तो भूत है, अंग्रेजी में इसको इंग्लिश फोबिया बोलता हूँ, और आजकल उसको ख़त्म करने पे काम कर रहा हूँ। लेकिन कई सालों से हमारे गांव के बच्चों में इंग्लिश फोबिया कैसे ख़त्म हो उसके ऊपर बात करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उनके साथ कंपटीशन शुरू हो गया। तो कंपटीशन शुरू हो गया तो उदयपुर स्कूल का पढ़ा हुआ एक बंदा, जिसको कि अंग्रेजी बिमला बहन जी थे हमारे, कमला बहन जी मार के बुरा हाल करते थे हमारा, सत्या बहन जी तो मार के बुरा हाल करते थे कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है, इसको टेंस पढ़ाने नहीं आते। चलिए वहाँ से फिर क्या हो जाता है कि उनके साथ टक्कर लेने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश मीडियम में जिसको कि अंग्रेजी का ई नहीं आती हो, पर जिद इतनी कि जो मर्जी हो जाए इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको हरा के छोड़ेंगे। और उस लड़की को हमने कभी भी अपने से ज़्यादा नंबर नहीं लेने दिए, कभी भी नेवर। BPS के पढ़ा बच्चा, बहुत ऊंचे परिवार की, और हम तो गरीब परिवार के थे, हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं, हमारे आगे पीछे पापा 11 साल की उम्र पापा को दिए, उसके बाद सब कुछ करना, सारी चीज़ें करनी। फिर वो लड़की हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पहुँच गई। तो यूनिवर्सिटी में पहुँच गई तो यूनिवर्सिटी में भी हमारी जो एडमिशन थी हमारी हो गई, उनकी नहीं हुई, क्योंकि हम ऊपर थे। ऊपर करते करते हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ता था, और दोनों इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर दिया यहीं से। और फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस जिद्दीपन ने क्या कर दिया कि 95 में नेट का एग्ज़ाम होता है, और पहली बार मैं हिमाचल का पहला नेट क्वालिफाई करने वाला बन जाता हूँ। और जैसे ही बन गया, यहाँ से जैसे नेट क्वालिफाई हो गया, बन गया, तो उसके बाद क्लियर था कि मैंने टीचिंग में आना है। और एक दिन बेरोजगार नहीं, 96 में ग्रेजुएशन PG कंप्लीट हुआ, और 97 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। 97 से आज करीब 26 साल हो रहे हैं मेरे, और 4 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था 97 में। तो करीब 25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, और इसको करते करते सिर्फ मेरा जो निवेदन है आप सभी से, निवेदन यही है कि हमने एक शब्द वो पकड़ा था, उस शब्द ने कैसे वाक्य बना दिया, कैसे लाइन बन गई, कैसे पैराग्राफ बन गया, और कैसी चीज़ें हो गई। और आज आप लोगों के सबके आशीर्वाद से करीब 55 बुक्स हैं मेरी। आप गूगल करेंगे तो यू फाइंड, आप गूगल करेंगे तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। वो सब कुछ वो सारे इंटरनेशनली अवेलेबल। अभी 2 किताबें तो अभी आई हैं, और अभी वो एक DPS पब्लिकेशन ने छापी, मित्तल पब्लिकेशन दिल्ली से वो छपी है। तो कहने का अर्थ यही है कि निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई ना कोई रास्ता। निश्चय कर लिया था, कदम उठा लिया, तो रास्ता अपने आप निकलेगा। रास्ते बन जाते हैं, जज्बा होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए, रास्ते बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने रास्ते बना लिए यहाँ आने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए। बिटिया न्यूजीलैंड से आ गई, कहीं भी कुछ भी संभव है, पॉसिबल है, बट कैसे पॉसिबल है? जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, उसके बाद कोई भी लिमिट नहीं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। तो आज मैंने अपनी ही बातें सारी कह दी, और सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा मौका है, माहौल है। तो किस तरह से एक आइडिया, एक छोटा सा चीज़ जो होती है, वो किस तरह से एक डिप्राइव्ड व्यक्ति को भी, वंचित, जिसने कभी अंग्रेजी का जिसको ई नहीं आता हो, आज इंग्लिश मीडियम में कई बहुत सारी 6 किताबें मेरी अमेरिका से छपी हुई हैं, 4 जर्मनी से हैं, 3 जापान से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से है, कई वो दूसरे मुल्कों से छपा हुआ है सब कुछ।
और कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक जज्बा अपने अंदर पाल लीजिए, जज्बा अपने अंदर पाल लीजिए। फिर हम बोलते हैं ना, समय नहीं है मेरे पास, समय खुद निकलता है, समय खुद आपके पास आएगा, समय खुद आपको ढूंढेगा, समय खुद ढूंढेगा। कि समय को फॉलो करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो समय को पकड़ के चलेंगे, टाइम करेंगे समय को, तो खुद अपने आप होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं कह दिया। तो ये जो भी जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए आप सभी को, तीनों राइटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही माता रानी से, भगवान शिव से यही दुआ करते हैं, शिव की पावन धरती पे आप लोग हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आपका ये जो भी यात्रा आपकी आरंभ हुई है, ये अनवरत चलती रहे और ये कभी ना रुके, और आप दोबारा से फिर चंबा आएँ। और हम बहुत जल्द, शायद इसी सेशन में एक, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंसेस भी करवाता हूँ और अभी तक काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस चंबा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाने का काम हमने ही शुरू किया था। आज से पहले किसी ने करवाई और हमारे बाद किसी ने भी ना करवाई, शायद अभी तक मेरे सिवा किसी ने नहीं कराई है चंबा में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी किए हमने काफ़ी ज़्यादा, और नेशनल भी की हैं, और पिछले साल ही करवा बैठे हैं। इस साल फिर होगी, अभी इस बार फिर होगी। और मैं IQC को देखता हूँ तो वो प्रिविलेज मेरे पास है कि आई कैन कनेक्ट विद एनीवन थ्रू आउट द ग्लोब। और हम सारी दुनिया में, गुप्ता सर, हम सारी दुनिया में इस कॉलेज को लेके गए हैं, और अभी हमारे 16 MOU हैं हमारे, जो सारी दुनिया में हैं। और सारी दुनिया में कनाडा से लेके अभी कल एक और 3-4 बजे उनसे बात होगी, 4 बजे बात होगी, तो हम एक और प्रोग्राम सावंती स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे थे हम। और हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे भी दिवाली के बाद जो है बहुत बड़ा एक वर्कशॉप करने वाले हैं। वो 3 दिवसीय रहेगा, 3 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ होगी। वो दिल्ली से मिनिस्ट्री के लोग आएंगे, तो वो खुद आते हैं, लोग खुद आते हैं। वंस यू प्रूव योरसेल्फ, वंस यू let the world know this is what I'm having, or this is what this institution is having. And same is the case with Classic Era Publication. He has made his worth, he has made the path, he has shown the path to the writer coming from far of area, you know. इतने दूर से चल के फिर उन्होंने रास्ता दिखा दिया है। क्यों? Because he is committed for some cause. That's why everything is happening. बहुत खुशी होती है कि छोटा सा बच्चा, स्टूडेंट ही रहा हमारा ये छोटा सा बच्चा जो है, आज के टाइम में इतना इस तरह से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है। और इस बिटिया ने जो पढ़ दिया, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे लिख लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे कैसे लिख लेते हैं, ये समझ नहीं आया। तो लिखने के लिए जज्बात के साथ दर्द भी होना चाहिए। बोलते हैं ना कि 2 लफ्ज़ ही नहीं, खूने जिगर भी चाहिए कुछ लिखने के लिए, खूने जिगर चाहिए होता है। तो वो इतनी पेन, इतनी दर्द और इतनी समझ जो है वो इन बच्चों में है, जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। और चंबा में रहते हुए, खास करके चंबा में रहते हुए, इस माहौल में बहुत कुछ है, रवानी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, और हम उसको कैसे टैप कर पाते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इस काबिल समझा इस नाचीज को कि आपके बीच हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आयोजकों का आभार, मैम आपका धन्यवाद, आपको मुबारकबाद बहुत ज़्यादा, और सभी का, चंचल भाई को नमस्कार, बहुत बहुत आभार, और सभी को बहुत बहुत आभार। आपने इस काबिल समझा और आज आपके बीच आने का मौका दिया। सावंत जी आपका बहुत धन्यवाद, गुरु जी का सानिध्य मिला, इनका बहुत बहुत आभार। लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो समय को पकड़ के चलेंगे, टाइम करेंगे समय को, तो खुद अपने आप होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं कह दिया। तो ये जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए आप सभी को, तीनों राइटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही माता रानी से, भगवान शिव से यही दुआ करते हैं, शिव की पावन धरती पे आप लोग हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आपका ये जो भी यात्रा आपकी आरंभ हुई है,
ये अनवरत चलती रहे और ये कभी ना रुके और आप दोबारा से फिर चंबा आएँ। और हम बहुत जल्द शायद इसी सेशन में एक, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंसेस भी करवाता हूँ और अभी तक काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस चंबा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाने का काम हमने ही शुरू किया था। आज से पहले किसी ने करवाई और हमारे बाद किसी ने भी ना करवाई, शायद अभी तक मेरे सिवा किसी ने नहीं कराई है चंबा में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी किए हमने काफ़ी ज़्यादा और नेशनल भी किए हैं और पिछले साल ही करवा बैठे हैं। इस साल फिर होगी, अभी इस बार फिर होगी और मैं IQC को देखता हूँ तो वो प्रिविलेज मेरे पास है कि आई कैन कनेक्ट विद एनीवन थ्रू आउट द ग्लोब। और हम सारी दुनिया में गुप्ता सर, हम सारी दुनिया में इस कॉलेज को लेके गए हैं और अभी हमारे 16 MOU हैं हमारे, जो सारी दुनिया में हैं। और सारी दुनिया में कनाडा से लेके अभी कल एक और 4 बजे उनसे बात होगी, 4 बजे बात होगी तो हम एक और प्रोग्राम सावन जी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे थे हम। और हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे भी दिवाली के बाद जो है बहुत बड़ा एक वर्कशॉप करने वाले हैं। वो 3 दिवसीय रहेगा, 3 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ होगी। वो दिल्ली से मिनिस्ट्री के लोग आएंगे, तो वो खुद आते हैं, लोग खुद आते हैं। वंस यू फ्लोट योरसेल्फ, वंस यू let the world know this is what I'm having or this is what this institution is having. And same is the case with Classic Era Publication. He has made his worth, he has made the path, he has shown the path to the writer coming from far of area, इतने दूर से चल के फिर उन्होंने रास्ता दिखा दिया है। क्यों? Because he is committed for some cause. That's why everything is happening. बहुत खुशी होती है कि छोटा सा बच्चा, स्टूडेंट ही रहा हमारा ये छोटा सा बच्चा जो है आज के टाइम में इतना इस तरह से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है। और इस बिटिया ने जो पढ़ दिया, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे लिख लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे कैसे लिख लेते हैं ये समझ नहीं आया। तो लिखने के लिए जज्बात के साथ दर्द भी होना चाहिए। बोलते हैं ना कि 2 लफ्ज़ ही नहीं, खूने जिगर भी चाहिए कुछ लिखने के लिए, खूने जिगर चाहिए होता है। तो वो इतनी पेन, इतनी दर्द और इतनी समझ जो है वो इन बच्चों में है, जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। और चंबा में रहते हुए, खास करके चंबा में रहते हुए इस माहौल में बहुत कुछ है, रवानी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, और हम उसको कैसे टैप कर पाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इस काबिल समझा इस नाचीज़ को कि आपके बीच हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आयोजकों का आभार, मैम आपका धन्यवाद, आपको मुबारकबाद बहुत ज़्यादा। और सभी का, चंचल भाई को नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और सभी को बहुत बहुत आभार, आपने इस काबिल समझा और आज आपके बीच आने का मौका दिया। सावन जी आपका बहुत धन्यवाद, गुरु जी का सानिध्य मिला, इनका बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्य अतिथि जी का जो वक्तव्य था सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे चंबा के हैं, कभी मिले नहीं, अब जरूर मिलेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, काफ़ी समय हो गया है। कहते हैं कि मिलन और विछड़न, ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। अब हमारा विछड़न का समय आया है। मैं उपस्थित सभी जनों का अपनी पब्लिकेशन की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे इस समारोह में शामिल हुए हैं। और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से हम आज यहाँ मंच पर खड़े होकर के आपसे बातें कर रहे हैं। ये हैं हमारी लेखिका जी जो सुदूर से आए हैं। मैं इनका और इनकी बेटियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सावन जी का तो आभार जता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें याद करते रहते हैं। मैं इनका
हृदय से धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। तो नमस्कार, जय भारत, जय हिमाचल, नमस्कार। इधर बैठ जाओ।